हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का ब्लॉग है, बिल्कुल सुबह का। ये देखिए बाहर खिड़की से दिख रहा होगा बिल्कुल आपको, अंधेरा हो रहा है, अभी अंधेरा है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ, अब चल रही हूँ पूजा करने। मैंने लोटे में जल भर लिया है। तो पहले सुबह उठती हूँ तो पहले झाड़ू निकालती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद से नहा धो के फ्रेश होके नहा धो के फिर मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर किचन में आती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए भगवान भी सो रहे हैं। अभी बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई। एक हफ्ते हो गए और जो है धूप भी नहीं निकली है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। और सुबह सुबह तो बहुत ठंड लगती है। जब उठती हूँ ना तो इतनी आलस आती है, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है। अलार्म बजता है तो थोड़ा सा बंद करके पहले 10 मिनट सोती हूँ, फिर उसके बाद से आलस कर के उठूँगी। और उठती हूँ ना तो फिर सोचती हूँ जाके सो जाऊँ। आज तो इतना मन कर रहा था कि जाके सो जाऊँ कि पूछिए मत, लेकिन फिर मैं बोली आलस करूँगी तो करती ही रह जाऊँगी। तो मैंने थोड़ा मुँह में प्रसाद डाला है। अब जो है पूजा करके आ गई हूँ, अब चढ़ाऊँगी चाय। हम अपने दोनों लोगों के लिए चाय बनाऊँगी, अपने लिए और इनके लिए। और ये देखिए मेथी मैंने रात को धुल के रख दिया था, देखिए कितने अच्छे से सूख गया है बिल्कुल। बस इसे काटना है तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। और पता है ना, घर का मेथी था तो गंदा भी नहीं था बहुत ज़्यादा। बस मैंने 2 पानी धुला और इतना साफ़ हो गया। नहीं तो बाज़ार से लाओ तो इतना गंदा रहता है कि 4-5 पानी धुलना पड़ता है, तब जाके कहीं साफ़ होता है। लेकिन घर का था तो बिल्कुल साफ़ साफ़ था, तो बहुत जल्दी धुल भी लिया। ठंड में बहुत ज़्यादा पानी में हाथ भी नहीं डालना पड़ा। और ये चाय तैयार हो गई है मेरी और इनकी। मेरी शुगर फ्री और इनकी जो है शुगर वाली। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। अब मैं जाऊंगी, पहले स्वेटर पहनूंगी। और ये देखिए उजाला हो गया पूजा करते और चाय वगैरह पीते हुए। और मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी, दाल भी मेरी हो गई है। अब मैं बनाऊँगी चावल। चावल मैं थोड़ा सा बनाऊँगी अभी इनके लिए, बस आधा गिलास। क्योंकि जो है मेरे घर में जितनी बार खाना खाते उतनी बार सर्दियों में चावल बनता है। क्योंकि दाल सब्ज़ी चाहे कितना भी गर्म कर लो, लेकिन अगर चावल गर्म नहीं रहता है ना तो मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। और नया चावल है तो बिल्कुल कड़ा कड़ा सा हो जाता है। तो आज मैंने नया चावल बनाया है। अभी पुराना चावल थोड़ा बहुत है, बस थोड़ा सा मैंने रखा है पुलाव वगैरह के लिए। नहीं तो नया चावल तो कभी का ख़त्म हो गया था, बस 5-7 किलो के करीब होगा। तो कभी तहरी वगैरह बनाओ ना तो तहरी में जो है पुराना चावल ही अच्छा लगता है, तो वो रखा है। तो यहाँ जो है खाना वाना बना लिया है, किचन जो है साफ़ कर लिया। किचन का काम मैं पूरा करके ही तभी निकलती हूँ, एक भी काम नहीं छोड़ती हूँ किचन का, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले सारा काम करके ताकि फिर किचन में आओ तो कोई काम ना पड़ा रहे। तो यहाँ देखिए मैंने सिंक वगैरह सारा सब कुछ धुल लिया है, बस बर्तन जमाना रहता है। तो कि बर्तन बस जमाना रहेगा। और यहाँ आ गई मैंने कमरा सही कर लिया। और पता है रात को मुझे इतनी सर्दी लगी कि आपसे क्या बताऊँ। मैंने इस पे बिस्तर पर का जो है ऊनी बेडशीट था वो हटा दिया और दूसरा मैंने नहीं लगाया। और रात को ऐसे ही आलस करके सो गई कि चलो क्या करना है, गर्म तो हो ही जाएंगे रजाई में ओढ़ेंगे तो। लेकिन इतनी सर्दी लगी। अब सुबह रात में आलस भी आ रहा था उठ के बिछाऊँ, मैंने कहा चलो अब सुबह बिछाऊँगी। तो सुबह पहले मैं इसे लगा देती हूँ, नहीं तो फिर आलस कर जाऊँगी। तो यहाँ जो है मैंने बिछा लिया है और 3-4 चादरें पड़ी हैं ऊनी बेडशीट जो धुलनी है। लेकिन कैसे धुलूँ, धूप तो निकल ही नहीं रहा, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब मैं जो है कंघी करूँगी। सुबह मैं ना हाथ से अपना बाल सही करके और बैंड लगा लेती हूँ आजकल, रबर बैंड। क्योंकि मेरे बाल आजकल इतने झड़ रहे हैं ना, और सुबह सुबह मुझे खाना बनाना रहता है, तो इसलिए मैं कभी भी ना जो बाल नहीं झाड़ती हूँ। सुबह जब भी मेरे बाल झड़ते हैं, आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो मैं सुबह नहीं झाड़ती हूँ कि कहीं खाने में बाल ना पड़ जाए। तो अब जो है झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू पोछा करने से पहले कंघी कर लूँगी ना, तो जो भी गिरेगा वो साफ़ हो जाएगा। तो झाड़ू पोछा कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये कपड़े जो है ना 1 हफ्ते में सूखे हैं, ऐसे ही टंगे पड़े थे, मैंने छोड़ दिया था। कहा अलमारी में रखूँगी तो अजीब सा महक आने लग जाएगा। लेकिन अब और भी कपड़े डालने हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको जो है तय करके रख दूँ। तो यहाँ इन्हें तय कर दिया। और काम करते करते
मुझे जो है गर्मी लगने लग गई। गर्मी क्या लगने लगी, बहुत ज़्यादा स्वेटर पहन लो ना तो हाथ जैसे लग रहा है बाँह जाम हो गया हो, हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो मैंने निकाल दिया, सर्दी लग रही थी तो मैंने 2-3 स्वेटर पहने थे नीचे। अभी मैंने एक स्वेटर इनर बस पहना है और जो है अब जब काम कर लूँगी ना तो फिर मुझे सर्दी लगने लग जाएगी, तो फिर जो है स्वेटर पहनूँगी और इस जो है दुपट्टा लगाऊँगी। लेकिन अभी काम कर रही हूँ ना तो मुझे जो है सर्दी उतनी नहीं लग रही है। और सर्दी में यही है, बैठे रहो तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन जब काम करने लगो तो उतनी सर्दी नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई, तो मटर लेके थोड़ा सा मटर छीलना था। और ये देखिए इन लोगों को तो रजाई और बिस्तर में ऐसे घुसे हैं। हम लोग भी कभी बचपन में ऐसे ही घुसे रहते थे। अब तो इतनी जिम्मेदारियां हैं कि बिस्तर में घुसने का मौका ही नहीं मिलता है। 2 बजे से पहले मचाल क्या है कि रजाई में घुस जाओ, और आज तो मैं रजाई में घुस भी नहीं कर पाई। जैसे ही मैं काम निपटा के खाना खा के और सोचा कि एक लाई खा लूँ, मुझे खाना खाने के बाद ना सर्दियों में लाई बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे मेरे घर मेहमान आ गए, फिर जो है थोड़ी देर उनके पास बैठी, उन्हें चाय वगैरह दिया, उनको भेजा। फिर जाके थोड़ी देर करीब आधे 1 घंटे मैं बिस्तर में आई। इतनी अच्छी नींद लगी दोपहर में, तब तक शाम हो गई, 5 बज गया। फिर मुझे जो है उठना पड़ा। तो यहाँ पे ये देखिए मैं थोड़ा बैठी थी तो मैंने सोचा ये इंडोर प्लांट लगाया था एक, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, वो सूख रहा था और सोचा थोड़ा ये काम कर दूँ। तो ये मैंने खाना वाना खा लिया है। अब यही जो इधर उधर का थोड़ा छोटा काम रहता है वो भी कर लेती हूँ। तो चलिए यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड से बचिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं, और प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।